हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज़ गोइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। सो टुडे इज़ वीकेंड सैटरडे एंड आई एम प्लानिंग ऑफ डूइंग समथिंग धमाकेदार। वो कुछ ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ दैट आई विल एक्सप्लोर वन प्लेस टुडे विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी वन एट माई होम। किसी को नहीं बता रही मैं कहाँ जा रही हूँ। सो कुछ लोग जो मुझे जानते हैं ना, दे नो दैट कहीं पे मुझे जाने के लिए घर पे कितना मनाना पड़ता है कि प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी गो। सो मुझे ये चैलेंज फिर से लेना है। एंड यू नो गाइज, मैं आप लोगों को लाइव रिएक्शन दिखाऊंगी मम्मी पापा का, कि जैसे कि आज मैंने व्लॉग शूट किया, मैं कल अपलोड करूँगी। सो कल सुबह मम्मी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं घर पे, तो मैं आप लोगों को लाइव रिएक्शन दिखाऊंगी कि उनका क्या रिएक्शन आया देख के कि मैं कहाँ चली गई, कहाँ जाके एक्सप्लोर कर रही हूँ। राइट। सो आप लोग के लिए हो ना हो, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो लेट्स डू इट। राइट, तो चलो चलते हैं वहाँ। तो गाइज मैं निकल रही हूँ एक्टिवा लेके अपनी। अब चलाते चलाते तो शूट नहीं कर सकती, इसलिए फ़ोन को बंद करते हैं एंड वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुकी हूँ गांधीनगर द ग्रीन सिटी इंदौरा पार्क में। सो आज यहाँ ये वाले प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। एंड यू नो गाइस, जब तक मैं स्कूल में थी ना, पूरे 12 के 12 साल जब भी पिकनिक वो के लिए स्कूल से ले जाया जाता था, हमेशा हमको इंदौरा पार्क ही लेके आते थे सारे लोग। तो यहाँ के जो डायनासोर्स है वो भी हमेशा ऐसे ही हमको देख के बोलते, तुम लोग फिर से आ गए तुम लोग। तो आज चलो फिर से मैं आप लोग के लिए ये जगह को एक्सप्लोर करती हूँ। सो यहाँ इंदौरा पार्क एंटर होने के लिए योर पेट्स, पर्सनल पेट्स आर नॉट अलाउड एंड 30 रुपीज़ एंट्री फीस है। हमारा गुजरात नॉर्थ की साइड है। सो नॉर्थ की साइड से गुजरात में जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उन सारे का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रॉपिकल, लिटोरल, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो हमारा ये इंदौरा पार्क टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है ज़ू, देन यहाँ पे स्नेक हाउस है एंड दैन डायनासोर फॉसिल पार्क। सो हम लोग फर्स्ट एंटर करते हैं डायनासोर फॉसिल पार्क में। सो हेयर इज़ आवर डायनासोर फॉसिल पार्क। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट्स भी काफ़ी लोग कराते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, चल ही रहा है। यहाँ पे हर एक डायनासोर का हिस्ट्री दे रखा है, क्या इसका ओरिजिन है, क्या इसका टाइम पीरियड था, कितने से कितने साल ये ज़िंदा रहे, कब आए। हर एक डायनासोर का यहाँ पे सब हिस्ट्री दे रखा है। एंड द मेन थिंग दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स, रेप्टाइल्स, कैसे पूरा ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ डायनासोर्स का, इन सारे हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे बच्चों को लेके आने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा इन सब चीज़ों के बारे में जानने में भी, देखने में भी, समझने में भी। फ़ोटो शूट्स के लिए भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे आप नहीं, कितने सारे लोग ही आके यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं अलग अलग एंगल से, झाड़ियों के अंदर घुस के। सो ये आ चुके हमारे एल्गोसॉरस एंड स्टीगोसॉरस। इनका नाम मुझे अभी तक याद है। और भाई कैसे हो तुम लोग? देखो नाम भी वही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। सो जैसा कि मैंने कहा था फॉसिल्स के बारे में, सो देयर आर सम लिविंग फॉसिल्स एंड द ट्रैक ऑफ डायनासोर्स, बट ये बंद है अनफॉर्चुनेटली। बट मैं यहाँ से थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। These are all the fossils. फोटो खींच लेते हैं यहाँ पे, एकदम नेचुरल लग रहा है।
एंड दिस इज़ द डिनोनिक्स डायनासोर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके क्लॉज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे। एंड ये इसकी हिस्ट्री, टेरिबल क्लॉ, एज 135 मिलियन ईयर्स अगो, लोकेशन कच्छ गुजरात, साइज इज 3 मीटर्स, दैट इज 10 फीट। पर है तो पिद्दू सही। एंड दिस इज आवर ब्रोंटोसॉरस थंडर लिजर्ड। इसकी नेक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबी है। एंड ये जो आया था लेट जुरासिक एंड अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में, दैट इज़ 110 to 120 मिलियन ईयर्स अगो। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट डायनासोर एग्स, ये ऐसे टाइप के बना रखा है यहाँ पे। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं डायनासोर सिर्फ ज़मीन पे नहीं, ये तो हवा में भी उड़ते थे। तो ये है उनमें से एक रेम्फोर्निकस, जिसकी वाइड विंग स्पैन थी, नैरो जॉ, शार्प टीथ पॉइंटिंग टूवर्ड्स एंड डायमंड शेप्ड फ्लैप ऑफ द स्किन एट द एंड ऑफ वेरी पॉइंटेड टॉल। इसके दांत देखो भाई, खा ही जाएंगे। एंड ये है हमारे ट्राइनोसॉरस, 95 मिलियन ईयर्स अगो आए थे ये। एंड अब बस मूर्ति बन के रह गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप सब लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के संग आ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। एवरीवन इज़ एंजॉयिंग आउट हेयर। मीन्स वन डे पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट जगह है। ट्राइकेट्रॉप्स, इसके 3 हॉर्न्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने से। 1, 2 and 3 हॉर्न डायनासोर। एंड दिस इज मेगैलोसॉरस डायनासोर। ई कर रहा है एकदम। ये 75 to 85 ईयर्स अगो आया था। सो इसे राजा सॉरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एज यू कैन सी हेयर क्राउन टाइप क्रेस्टेड हॉर्न है इसके हेड पे, इसलिए इट इज कॉल्ड राजा सॉरस। तो अपना इंडियन डायनासोर है, मेड इन इंडिया। सो हेयर इज़ द होल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इन सबको देख के मुझे मेरे दोस्तों की याद आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सैबर टूटेड कैट है। दिस इज़ अ कार्निवोरस मैमल। इसके दांत आप देख सकते हैं। एंड इसका नाम यहाँ से थोड़ा थोड़ा मिट चुका है। एंड जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ कुछ ना कुछ डैमेज तो नेसेसरी है ही। सो डायनासोर एंड फॉसिल पार्क यहाँ एंड होता है। आई होप आपको हमारा ये टूर अच्छा लगा हो। सो इंदिरा पार्क में वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी है। फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं, बैठ के अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे गेम्स भी खेल सकते हैं आप बहुत सारे। अभी तो कुछ फैसिलिटीज़ बंद है, लेकिन जब ओपन था हमारे टाइम पे तब बहुत मज़े आते थे एंड बहुत पब्लिक होती थी। एंड ये है पार्क के जस्ट बाजू में द बॉटनिकल गार्डन। सो हमने पहले एक्सप्लोर किया डायनासोर फॉसिल पार्क, अब हम जाएंगे द स्नेक हाउस। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बोल के मैं आप लोग को जस्ट व्यू दिखा रही हूँ इन स्नेक्स का। इंडियन कोबरा, ये रहा हमारा इंडियन कोबरा। दिस इज़ द रसल्स वाइपर। इसका शेप देखो, बिल्कुल मिट्टी के रंग से मैच हो जाता है। जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं चल रहा। रेड सैंड बोआ, इसकी स्किन देखो। ओ माय गॉड, पाइथन। बहुत डेंजरस है ये। एंड here comes the white peacock, so beautiful, but इसके पंख वगैरह अभी
एकदम ना के बराबर है। अब तक मैंने फॉसिल पार्क और अपना स्नेक हाउस एक्सप्लोर किया। सो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे ज़ू की। एक्चुअली ये पूरा ओपन फॉरेस्ट है। सो यहाँ पे लायन, बर्ड्स, डियर, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, टर्टल, व्हेल, स्केलेटन। सबसे बेटर है यहाँ का व्हेल स्केलेटन, सबसे बेस्ट व्यू है। सो आज हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये पूरा ये ओपन फॉरेस्ट है। सो सारे जो भी एनिमल्स होंगे हमें खुले जंगल में मिलेंगे। ईगल आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे नेट की वजह से इतना क्लियर नहीं है। सो ये है द स्टोरी ऑफ रिंग्स। जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ का आइडिया होगा कि जितने भी रिंग्स दिखते हैं पैर में जो होते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 ईयर। सो ये ट्री की पर्टिकुलर ट्री की एजेस डिटरमाइन करती है कि इस पर्टिकुलर ट्री कितना ज़्यादा नया और कितना ज़्यादा पुराना होगा। डू नॉट क्रॉस दिस बैरियर बोल रहे, वैसे ही फट रही है, कौन जाके बैरियर क्रॉस करेगा। पता नहीं कब ना कब कौन सा एनिमल कहाँ से कूद जाए। ये नेट्स आप लोगों को दिख रहा है शायद कि नहीं, एक के ऊपर एक। एक्चुअली मे बी ये मंकीज़ के लिए है क्योंकि ये लोग जंप कर करके जाते रहते हैं। सो उन लोग की सुविधा के लिए नेट्स बनाए गए ताकि नीचे ना गिरे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा ना कुछ मिल रहा है। ये पूरा जंगल ना मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा है। एक्चुअली मैं त्रिपुरा की हूँ। आधे लोगों को पता है, पता नहीं। आधे लोगों को तो ये स्टेट का नाम भी नहीं पता रहता। सो आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। तो मेरी नानी का घर जो है वो हल्का हल्का ऐसा ही है, मीन्स पूरा नेचर टच है वहाँ पे। एंड मेरे मामा ही इज़ ए फ़ैन ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, प्लांटेशन, एंड उनको बहुत पसंद है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ महीनों में मैं जाऊँ मेरे नानी को मिलने के लिए। सो अगर ये मौका मुझे मिला तो मैं पूरा त्रिपुरा एक्सप्लोर करूँगी क्योंकि मैंने खुद ने ही नहीं देखा है अभी तक। एंड गाइज यू वोंट बिलीव, बंगाली होके मैंने खुद अभी तक कोलकाता नहीं देखा है। तो ये पूरा नेचर लव देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, बीइंग अ यूट्यूबर मेरा कर्तव्य है कि आप लोग को मैं रियलिटी दिखाऊं। एंड रियलिटी में इंदौरा पक्के ज़ू में मुझे एक भी एनिमल अभी तक देखने को नहीं मिला है। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कुछ दिखे तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँ तो आप लोग भी यहाँ पे आके इस चीज़ को देखें, पर अभी तक एक भी एनिमल देखने नहीं मिला यार। एशियाटिक लायन, वेयर इज़ द एशियाटिक लायन? ओह, दिस इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल बर्ड्स। सो फाइनली थोड़ा डियर्स देखने को मिले। व्हेल स्केलेटन की मैं बात कर रही थी। दिस इज फाइनली हेयर। काफ़ी बिग है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 एलिफेंट्स इसके मुंह में आ जाए, ये इतना बड़ा है। Its lifespan was around 70 to 80 years. कोविड के कारण नहीं देखने मिल रहा क्या इन लोगों को लायंस एंड लेपर्ड डियर? तो उसका वो उद्घाटन बाकी है, अभी नया पांजरा बना है। हाँ, अच्छा, क्योंकि एक भी चीज़ मिली नहीं देखने को। गाइस, जितना एक्सप्लोर हो पाया मैंने किया। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वे। ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फ़ोटोशूट्स भी अब बढ़िया बढ़िया यहाँ पे करा सकते हैं। इस ब्रिज में काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोज खिंचवाते हैं। अकेले आई हूँ तो भाई मेरा कोई खींच के नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप लोग आओगे तो ज़रूर यहाँ पे क्लिक कराना पिक्चर्स। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग रेनी सीज़न के आसपास यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि फैमिली के साथ यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पिकनिक हो सकता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप पार्क को ख़राब ना करें। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब घर चलते हैं एंड वीडियो को फटाफट एडिट करते हैं। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। अभी देखना मम्मी चिल्लाएगी।